आज भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में लीला करते करते अनेक राक्षसों का वध किया। उन्होंने पूतना को मारा, संकटासुर को मारा, तृणाव्रत को मारा और फिर कालिया को विष मुक्त किया। धेनुकासुर को ब्रह्मलोक में दान किया। इतने सारे राक्षस ब्रज में भगवान ने मारे। और सुनिए, जिस धरती पर राक्षस पहले से ही मौजूद थे वो ब्रज ही है, और इसीलिए भगवान यहां आए अवतार लेकर। जहां पहले से जो चीज मौजूद रहती है वहां से वो पूर्णतः कभी नष्ट नहीं होती है। आज भी ब्रज में राक्षसों की कमी नहीं है, बहुत राक्षस ब्रज में हैं। साधु को ना छोड़े, आचार्य को ना छोड़े, गुरु को ना छोड़े, भक्तों को ना छोड़े, सबको मूड़ लें, सबको काट लें। आज भी ऐसी परंपरा है यहाँ पर। अगर ऐसी कुछ परंपरा है तो गिनती की परंपरा है। 4, 6, 10, 20 लोग ऐसे खराब लोग हैं। जैसे भगवान कृष्ण के समय में भी 10-5 लोग ही राक्षस ऐसे थे जिन्होंने इस तरह मौत का मुंह देखा, पर ज्यादातर तो भगवान के परम भक्त ही लोग थे ब्रज में। इसीलिए ब्रज की महिमा भक्ति के रूप में ही जानी जाती है। अत्यधिक संख्या जो है ब्रजवासियों की, जिनमें भगवान रोम रोम में बसे हुए हैं। कहते हैं ब्रजवासी गोबर डालती हुई महिला का भी कोई दर्शन कर ले तो साक्षात उसने राधा का दर्शन कर लिया। ऐसी महिमा ब्रज की नारी की है। हमारे बुजुर्ग कहते थे महाराज कि ब्रज की लड़की और ब्रज की गैया अगर ब्रज के बाहर चली जाती हैं तो उनको कभी सुख लगता, उन्हें सुख नहीं मिलता है। इसलिए ब्रज की कन्या ब्रज में विवाह करती हैं और ब्रज की गाय ब्रज में ही खुश रहती है। 2 चीजों का प्रतिबंध है ब्रज का, एक तो नारी का और एक गैया का। एक और कहूंगा, ब्रज में आप परिक्रमा में जाएं, वृंदावन जाएं, अगर वृंदावन में कहीं भी झाड़ू लगाने वाला या लगाने वाली आपको दिखे तो आप जरूर उसे प्रणाम करो और हो सके थोड़ी बहुत दक्षिणा करो। वो साक्षात भगवत स्वरूप मानते हैं वृंदावन ब्रज में। सारी दुनिया में झाड़ू लगाने वाली को हम तुच्छ नजर से देखते हैं, पर ब्रज में यानी कि वृंदावन में उसे रानी शब्द से संबोधित किया जाता है। जैसे राधा रानी, ऐसे झाड़ू लगाने वाली को भी महत रानी। मह्यतम न गतोभ्याम, महत, महत कहते महान को। दूसरे की गंदगी जो साफ करता है वो महान होता है, पर ये खोके, ये धोखे, ये गंदे समाज ने दूसरों की गंदगी को साफ करने वाले को ही सबसे छोटी जाति का मानकर जिंदगी भर कुचलते रहे। और कुचलते कुचलते ये दशा हो गई कि हिंदू धर्म में आपस में बंटवारा हो गया, छुआछूत का, ऊंच नीच का। अब आपसे सवाल करें एक, फिर कथा सुनाएंगे। सवाल यह है कि घर में माँ बहुत बीमार है या दादी बहुत बीमार है, बिस्तर में मलमूत्र करती है। अगर बिस्तर में मलमूत्र करने वाली माँ की सेवा 2 बच्चों में से एक बच्चा करता है, एक नहीं करता है, तो आप मुझे ये बताओ कि जो बच्चा सेवा करता है वही अच्छा है कि जो नहीं करता है वो अच्छा है? जो करता है वो अच्छा है। पूरा मोहल्ला वही कहेगा, पूरा गांव वही कहेगा। अगर सेवा करने वाला, मलमूत्र उठाने वाला अच्छा है तो फिर महतर, फिर झाड़ू लगाने वाला छोटी जाति का कैसे बना दिया तुमने? अभी तो टॉयलेट है, बाथरूम है सबके घर में, पर 30 साल पहले तो नहीं थे। है सबके छोटे छोटे बच्चे जो है
घर में ऐसे ही आंगन में ही करते थे मलमूत्र। मम्मियाँ राख डालती थीं, समेटती थीं और दरवाजे पे जाके फेंक देती थीं। महतरानी आती थी, टोकनी में भर के ले जाती थी। तुम्हारे मलमूत्र को कोई ले जाए, अब अगर उससे छोटा माने तो हमारा कैसे जन्म होगा, कैसे उन्नति होगी, कैसे विकास होगा हिंदुत्व का, हमारे समाज का। अब आजकल हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चालू है टीवी पे कितने दिनों से। अरे हम कहते हैं मुसलमानों से बाद में झगड़ा करो, पहले तुम हिंदू बन तो जाओ, सब लोग पहले हिंदू हो तो जाओ। तुम में छुआछूत ऊंच नीच इतना है कि तुम अपने आप को महान पंडित मानकर बैठे हो और दूसरे को कुछ समझने को तैयार नहीं हो, तो तुम किसी मुसलमान से फिर फारी ले सकते, फिर नहीं जीत पाओगे। आपने किसी को थप्पड़ मारा और उसने पकड़ लिया तो वो उंगलियां तोड़ देगा आपकी, क्योंकि उंगलियां अलग अलग है, इसीलिए वो टूट देगा, मरोड़ देगा। पर आपने सब उंगलियों को इकट्ठा कर लिया, मुक्का बना के मारा, तो पहले तो वो मुक्के से उठ ही नहीं पाएगा, और उठ भी लिया तो वो मुक्के को पकड़ पाएगा पर उंगलियां तोड़ नहीं पाएगा। संगठन की शक्ति है ये। किसी संस्कृति से लड़ने से बेहतर ये है कि पहले अपनी संस्कृति को बलवान बनाओ, खुद को बलवान बनाओ। अच्छा, एक और बात सुनो, सवाल करूंगा। मेरे पास में जो भी सवाल होते हैं वो क्वालिटी के हैं, प्रमाणिक हैं। दूसरे देश से युद्ध करना होता है किसी भी देश की आर्मी को, सेना को, तो सेना को युद्ध करना है तो पहले सेना को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें मजबूत किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें आर्मी मैन सोल्जर बनाया जाता है, सिपाही बनाया जाता है, तब वो किसी पर साहस करते हैं जीतने का, मारने का। जिस प्रकार से सेना किसी को जीतने का साहस ट्रेनिंग पाकर संगठित होकर सीख कर करती है, वैसे ही जब तक हम हिंदू अपनी सेना को सिखाएंगे नहीं अपनी संस्कृति, तब तक हम किसी भी संस्कृति को जीत सकते नहीं। लड़ते रहो, केवल लड़ते रहो, राजनीति करते रहो, नेताओं का भला करते रहो और खुद कटते रहो और मरते रहो।